हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सी ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में आपको घातांक नियम को सिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन उसमें 64 के पावर 1/2, दूसरा है 32 के पावर 1/5 और इसी प्रकार तीसरा है 125 के पावर 1/3। और इसी प्रकार दो और क्वेश्चन लिए हैं जिसमें से मुख्य रूप से 4 और इसमें 4 प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम घातांक के नियम को जानेंगे कि घातांक के कौन कौन से उसे नियम है जो इस मतलब इन सारे प्रश्नों को हल करेगा। तो सबसे पहले घातांक के नियम के बारे में हम आपको बता देते हैं कि किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या a के पावर m और मल्टीप्लाई बाई a के पावर n का फॉर्म हो, मतलब संख्या समान हो लेकिन पावर उसका अलग अलग हो, तो उसका पावर को जोड़ दिया जाता है, यानी a के पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, अगर a के पावर m का और a के पावर n का कोई संख्या हो, ठीक है, तो और घातांक नियम क्या कहता है कि संख्या समान रहेगा लेकिन उसका पावर जुट जाएगा। जैसा कि आपको हम बता देना चाहते हैं शॉर्ट में, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देना चाहते हैं, जैसे 2 के पावर 2 है, अब मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 4 है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि संख्या समान है, संख्या देख रहे हैं 2 के पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 4 है, संख्या इक्वल है। तो संख्या इक्वल है तो संख्या के संख्या और दोनों का पावर ऐड होगा, यानी 2 के पावर 2 और प्लस 4, यानी 2 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो घातांक नियम कहता है कि किसी संख्या का पावर संख्या समान हो, उसका पावर अलग अलग हो और दोनों संख्या मल्टीप्लाई में हो, तो दोनों संख्या को जगह संख्या और उसका पावर को जोड़ देते हैं, यानी संख्या को संख्या और उसका सिर्फ हम उसका घात को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहला आपका नियम ये बताता है आपका घातांक में। चलिए दूसरा नियम के हम बारे में बात करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या रहे a के पावर m के फॉर्म में, ठीक है, और उसका होल पावर n रहे, ठीक है, मतलब घात का भी घात, ठीक है, यानी उसका पावर का भी पावर, तो संख्या के पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a के पावर m n हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। जैसा एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि 2 के पावर 2 रहे और उसका होल पावर 4 हो जाए, ठीक है, 2 के पावर 2 और उसका होल पावर 4, तो हम बताए कि संख्या को संख्या और इसका सिर्फ घात में गुणा हो जाता है, यानी पावर में गुणा हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 8 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए तीसरा हम आपको बता देना चाहते हैं तीसरा नियम को। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर संख्या रहे a के पावर m, ठीक है, और फिर समान संख्या अगर भाग के फॉर्म में रहे, उसका घात अलग अलग रहे, तो उसका घात घट जाता है, यानी a के पावर m घटाओ n हो जाता है। ठीक है, अगर संख्या समान हो लेकिन उसका घात अलग अलग हो और वह संख्या भाग की फॉर्म में हो, तो उस संख्या के क्रमशः घात को घटा लिया जाता है, यानी a के पावर m बाई n। यानी हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे 2 के पावर यहाँ 4 हो जाए बाई 2 के पावर 2 हो जाए, तो संख्या तो इक्वल है, सिर्फ इसका घात अलग अलग है, यानी पावर अलग अलग है। तो क्या करेंगे, दो संख्या की संख्या इसका पावर सिर्फ घटा लेंगे, यानी 4 घटाओ 2, यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट्स को देखते हैं। चौथा मेरा नोट थी क्या फॉर्मूला है कि कोई संख्या अगर a के पावर m के फॉर्म में होगा, ठीक है, a के पावर m के फॉर्म में होगा इसका वैल्यू m इक्वल टू 0, मतलब किसी संख्या के पावर अगर 0 हो जाए, यानी a के पावर अगर 0 होगा यहाँ, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी किसी भी संख्या का अगर घात 0 हो जाएगा, मतलब अगर मान लीजिए कोई संख्या am के मतलब कि घात के फॉर्म में दिया होगा और उसका घात 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है। अगर घात का 0 होगा तो उसका मान 1 हो जाता है। पांचवा हम बताना चाहते हैं फॉर्मूला आपको कि अगर कोई संख्या a के पावर m और मल्टीप्लाई बाई b के पावर m का हो, ठीक है, मतलब संख्या तो अलग अलग है लेकिन इसका घात इक्वल है, तो घात इक्वल है तो संख्या में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी गुना कर दिया जाता है, और उसका घात को लिख दिया जाता है, यानी a गुने b के पावर m। यानी एग्जाम्पल की अगर तरफ से बात करें, तो अगर 2 के पावर 2 हो मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 3 के पावर 2 हो, तो संख्या तो अलग अलग है लेकिन इसका घात देख रहे हैं कि इक्वल है, तो सिर्फ हम पहले संख्या में गुना करते हैं, यानी 2 गुने 3, और इसका हम पावर जैसे तैसे लिखते हैं, यानी 6 के पावर आप लिख सकते हैं 2। ठीक है, कि कोई संख्या अगर a के पावर माइनस m के फॉर्म का हो, तो इसको हम 1/am लिख देते हैं। ठीक है, यानी कोई संख्या आपको घात में a के पावर माइनस m का फॉर्म का होगा, तो उसको आप 1/am लिखिएगा। ठीक है, और कोई संख्या अगर 1/a के पावर m का फॉर्म का होगा, तो उसे हम a के पावर माइनस m का रूप का लिखेंगे। ठीक है, आठवां फॉर्मूला को बताते हैं आपको कि अगर कोई संख्या a के पावर m/n के फॉर्म का होगा, तो उसको हम n रूट m का n रूट a के पावर का होल m लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n रूट a का पावर am। ठीक है, ये कंडीशन दोनों अप्लाई होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या a के पावर m/n के फॉर्म का होगा, तो संख्या को हम तोड़ना चाहेंगे घातांक के रूप में, तो n रूट a के पावर
एन रूट ए का होल एम हो जाएगा या एन रूट ए का पावर एम हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रश्न से इसी फॉर्मूला से हम प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 कि कह रहा है क्या कि 64 के पावर 1/2। तो हम फॉर्मूला बताया आपको कि किसी भी संख्या के पावर अगर m/n के फॉर्म का होगा तो उसे हम n रूट ए एम के फॉर्म में तोड़ेंगे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n रूट ए का होल m। ठीक है, इसको इस कंडीशन में हम तोड़ सकते हैं। तो उसी तरीका से इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं देखिए m है ऊपर, m को m इक्वल टू 1 दिया है और n इक्वल टू 2 दिया है, यानी इसका जो वैल्यू होगा n की वैल्यू यानी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यानी इसको वर्गमूल निकालना है मुख्य रूप से। तो अब 64 का पहले गुणनखंड करते हैं, तो 32 और यहाँ 16, फिर 8, यहाँ 4, 2। क्योंकि आपको बेसिकली याद होगा कि 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो आप निकाल लीजिएगा। नहीं तो आपको नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको गुणनखंड तोड़ते हैं दिए गए, और दिए गए गुणनखंड तोड़ने के बाद हम दिए गए संख्या का जोड़ा लगाते हैं। यानी पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, जितनी संख्या है, जैसे 6 संख्या है तो 3 3 6 लिखिए। इसके बाद इसका जोड़ा लगाते हैं, क्योंकि 2 घात है तो 2 2 का जोड़ा लगाकर बाहर निकाला जाएगा, तो 1 2 3, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, यानी लिख लेगा तो 2 एक संख्या जोड़ा लगाकर निकालते हैं, क्योंकि इसका करनी जो है 2 है, इसलिए तो गुने 2 गुने 2, यानी मुख्य रूप से इसका 8 मान होगा। ठीक है, 64 के पावर 1/2 का मतलब हुआ 8। और किसी भी संख्या का पावर 1/2 मतलब क्या होता है कि उसका वर्गमूल ही निकाला जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कि 32 के पावर दिया है 32 का पावर 1/5। ठीक है, 32 का दिया हुआ है पावर 1/5। तो यहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, ए के पावर m/n, ए के पावर m/n का फॉर्म होगा। यानी इसको भी हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो 5 करने के फॉर्म में आ जाएगा और 32 हो जाएगा, और इसका पावर 1 हो जाएगा। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 1 मतलब उस संख्या का मान वही होता है। ठीक है, तो अब फिर 32 से गुणनखंड करना चाहते हैं हम, 2 16 2 8 2 4 2 2, यानी 5 की इसमें जोड़ा लगाकर निकालना है संख्या को, 5 जोड़ा, यानी 5 का जोड़ा लगाकर संख्या को बाहर निकालना है। तो देख रहे हैं कि 5 करने के फॉर्म में है, 32 को हम तोड़े हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आया है, यानी 5 2 आया है। मुख्य रूप से इस 2 को हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। यानी जब भी यहाँ जितना संख्या दिया रहेगा उसी संख्या का जोड़ा लगाकर संख्या को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 10 होता तो 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 5 लिखते हैं और 2 संख्या 2 बाहर निकलती। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही संख्या है, 2 के पावर 5 के फॉर्म में एक ही इसका मान पूरा कर रहा है, तो ये सिर्फ एक ही संख्या प्राप्त होगा, यानी 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आप देख रहे हैं 125 के पावर 1/3 है। ठीक है, 125 के पावर 1/3 है, तो इसको हल करते हैं। 125 के पावर 1/3 है, यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए के पावर m/n का। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख सकते हैं 3 और घात के 125 के पावर 1, तो किसी भी संख्या का पावर 1 आपको पता है 1 ही होगा, यानी 125 को हमको तोड़ना है, फिर गुणनखंड, तो 5 से 25 होगा, फिर 5 25 होगा, यानी मुख्य रूप से आप घनमूल लिख के 5 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी इसका जो वैल्यू होगा आपका 5 प्राप्त होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न मेरा इस प्रकार है कि 9 के पावर 3/2। ठीक है, तो इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ भी मेरा फॉर्म हो जाएगा, यानी यहाँ भी अप्लाई होगा ए के पावर m/n, यानी मुख्य रूप से कह सकते हैं n रूट ए के पावर n का फॉर्म। ठीक है, यानी इसको 2 घात के फॉर्म में और यहाँ 9 का पावर 3 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 और यहाँ लिख सकते हैं 9 का पावर 3, मतलब 9 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 3 गुने 3 और 9 को 3 गुने 3 और फिर एक 9 को 3 गुने 3। हम क्या किए, इसको तोड़ दिए। ठीक है, यहाँ क्या किए, इसको हम वैल्यू को तोड़ दिए। क्या किए हैं, वैल्यू को तोड़े हैं कैसे, तो आपको बता देना चाहते हैं कि 9 को आप 3 गुने 3 लिख सकते हैं, फिर इस 9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं, इस फिर 9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी अब आपका यहाँ जोड़ा लग जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका 1 3 बाहर, फिर 1 3, फिर इसमें 1 3 इसका, यानी 27 इसका वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है यहाँ, प्रश्न नंबर 2 32 के पावर 2/5। ठीक है, 32 के पावर 2/5 है, तो इसको भी हल करना चाहते हैं, तो 5 और यहाँ 32 का स्क्वायर हो जाएगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करना क्या चाहेंगे, इसको तोड़ेंगे। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 32 गुने 32, और इसे पिछले वाला प्रश्न को हम देखे हैं कि
32 को हल किए तो 2 के पावर 5 आया था, फिर इस 32 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ दिया हो तो 5 का जोड़ा लाकर बाहर निकालना है, तो 2 आगुने 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख रहे हैं 16 की पावर 3/4 है, तो इसको कैसे हल करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 4 और 16 का स्क्वायर, 16 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि m आ जाएगा अंदर, ठीक है, और n जो हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा, यानी जोड़ा लगाकर निकालने के लिए जितना दिया है उतना का जोड़ा लगाकर निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बनाना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 16 × 16 × 16 लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी बार संख्या होता है उतना बार मल्टीप्लाई करते हैं संख्या को। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 4 16 होता है। ठीक है, 2 के पावर 4 कीजिएगा तो 2 × 4 4 दूना 8 8 दूना 16 होता है, फिर 16 को 2 के पावर 4 लिखेंगे, फिर इस 16 को 2 के पावर 4 लिखेंगे, यानी अब 4 4 का जोड़ा लग गया है, तो यहाँ 2 × 2 × 2 सजेशन करेंगे, यानी 2 दूना 4 दूना 8 है, 8 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 125 के पावर -1/3 है। चौथा प्रश्न को हम यहाँ हल करना चाहते हैं, 125 के पावर -1/3 है, -1/3 है। इसको हल करना चाहेंगे तो इसको हम ऐसे हल करेंगे, यानी 3 125 इसका होल पावर आप लिख सकते हैं -1। ठीक है, तो आप यहाँ 3 आप 125 को हम इससे पहले प्रश्न में तोड़े थे तो 5 का क्यूब आया था। ठीक है, 5 का क्यूब तो यहाँ 5 होगा, और इस संख्या का होल पावर -1 है तो -1 -1 है तो -1। तो हम एक कंडीशन बताए थे कि a के पावर m का कोई फॉर्म होगा तो उसको हम a के पावर m का रूप लिख सकते हैं। ठीक है, a के पावर हाँ a के पावर am लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई संख्या अगर a के मतलब a के पावर m का फॉर्म का होगा तो उसको a के पावर -am लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न को हल करना चाहेंगे हम, हाँ प्रश्न नंबर 3 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 2/5 है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, 3 का पहला क्वेश्चन 2 के पावर 2/3 है इंटू 2 के पावर 1/5 है, तो हम फार्मूला आपको बताए हैं कि इसी संख्या पावर a के पावर m रहेगा मल्टीप्लाई बाई a के पावर n रहेगा, तो पावर सिर्फ उसका जुड़ जाता है, यानी a के पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होगा, आपका संख्या चूंकि सेम है तो 2 के 2 और इसका पावर ऐड हो जाएगा, यानी 2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 15 हो जाएगा, और यहाँ 3 5 15 तो 5 दूना 10, 5 दूना 5 3 15 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 13/15 हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 13/15, यानी इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 का 13 पावर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर m/n के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 11 के पावर 1/2 बटा 11 के पावर 1/4। तो हम आपको फार्मूला बताया है कि किसी भी संख्या का पावर अगर समान हो, संख्या समान हो, पावर उसका अलग अलग हो तो पावर उसका भाग में घट जाता है, यानी a के पावर m-n का रूप आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी हम करेंगे तो पावर उसका सिर्फ घट जाएगा, 1/2 घटाओ 1/4 हो जाएगा, क्योंकि संख्या समान है तो पावर इसका घटेगा भाग के फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 एलसीएम लेंगे तो 4 और यहाँ 4 घटाओ 2 हो जाएगा, यानी 11 का पावर 2/4, यानी आप कह सकते हैं 11 का पावर 1/2। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मतलब √11 या 2, मतलब किसी संख्या का पावर घातांक फॉर्म में लिखना होता है 2, तो इसको आप सिर्फ √11 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही यहाँ 2 आपको हाइड होगा, साइलेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आपका 7 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 के पावर 1/2। तो हम एक फार्मूला आपको बताए थे a के पावर m मल्टीप्लाई b के पावर m, यानी संख्या अगर समान हो और संख्या अलग अलग हो, पावर समान हो तो सिर्फ संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, पावर जैसे कि तैसे रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ संख्या में यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, पावर को जैसे कि तैसे लिख देंगे, यानी 7 8 56 के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, 1/3 के पावर 3 के पावर होल 7 दिया है, 1/3 के पावर 3 का होल 7 दिया है। तो हम एक कंडीशन आपको बताए थे कि अगर a के पावर m का होल m रहेगा, ठीक, होल n रहेगा, तो इसको हम a के पावर mn का फॉर्म लिखते हैं, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अच्छा पहले इसको हम बताए थे एक और कंडीशन आपको कि 1/a के पावर m के रूप में रहेगा तो 1 के पावर -m लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसी संख्या को 1/3 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर -3, आप पूरा पावर 7 तो 7,
अब आपको ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए के पावर एम और एन के पावर एन, यानी ए के पावर एम प्लस एम इंटू एन हो जाएगा, यानी 3 के पावर माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम तीनों प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल किए हैं। बहुत ही आप इस जो फार्मूला हम लिखे हैं आप इसको याद कर लीजिएगा, अपने पेज में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।